अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए 8 सितंबर से 14 सितंबर के दरमियान होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एंड उनका इम्पैक्ट आपके कामों पर, आपके जज्बात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर कैसा रहेगा उसकी थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। एंड फिर चांद ग्रहण जो 7 तारीख को होगा, ये वीडियो आपको 7 तारीख से पहले ही मिल जाएगी, जबकि इस वीडियो में जो अनासर डिस्कस हुए हैं वो 8 तारीख के बाद के हैं। तो चांद ग्रहण के बाद वाले जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं वो कैप्रिकॉर्न पर कैसे रहेंगे उनका भी कुछ तज़किरा करूँगा। आपके लिए जो बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है इस वक्त वो मार्स है एंड उसकी पोजीशन इस वक्त आपके कैरियर पर है। मार्स कैरियर एंगल पर प्रॉपर्टी एजेंट्स, बिल्डर्स, प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करने वाले कैप्रिकॉर्नियंस लाइक सोना, चांदी और इस तरह की मेटल्स, या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स हैं या स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले कैप्रिकॉर्नियंस हैं, ये बहुत फ़ायदा उठाएंगे। फिज़िकल स्ट्रेंथ रखने वाले लाइक रेसलर्स, क्रिकेटर्स या फिर एथलीट्स, ये भी फ़ायदे उठाएंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कैप्रिकॉर्नियंस, पॉलिटिशियंस, जजेस या फिर मिलिट्री पर्सन्स, ये भी फ़ायदा उठाएंगे। टीचर्स, डॉक्टर्स, इनको भी मार्स की 10th एंगल की पोजीशन एडवांटेजेस देगी। ये सब ग्रोथ मोड पर हैं। अगली खबर ये है कि आपके लिए मरकरी 9th एंगल पर है एंड सूरज भी 9th एंगल पर है। एंड तीसरी खबर ये है कि मरकरी 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो मरकरी आपके लिए सेहत का, अक्ल जहानत का, कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द पब्लिक, सोशल इमेज, इसको इंक्रीज़ करता है। अकेला अगर 9th एंगल पर हो तो भी बहुत पॉजिटिव, और अगर सूरज के साथ 9th एंगल पर हो तो मैक्सिमम सपोर्ट देता है इन योर करेज, इन योर कंपटिशंस, इन योर IQ लेवल, इन योर हायर एजुकेशन, in your communication, magical skills, presentations, higher risky decisions, या फिर शोहरत और उसकी बुलंदियों पर पहुंचने के लिए जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं उसकी राहें आसान कर लेता है। आपके लिए जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है। 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रिलेशनशिप, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th angle is an angle of love life, 7th angle is a business partnership, 7th angle is the angle of your inner emotions like attachment, sincerity, family unity, family welfare, spiritual beliefs, इन सब को ग्रोथ मिलेगी। एंड ग्रोथ ऐसा नहीं कि लकीली मिल जाएगी, ग्रोथ मिलेगी ऑन द बिहाफ ऑफ योर माइंड मेरिटफुल डिसीजंस, अकली फैसले। किसी से मोहब्बत है तो पूरे मेरिट पर है, किसी के साथ पार्टनरशिप है तो पूरे मेरिट पर है, किसी के साथ यूनिटी क्रिएट की है, इत्तेफाक क्रिएट किया तो पूरे मेरिट्स पर क्रिएट किया। सो कैप्रिकॉर्नियंस आर ऑन देयर बेस्ट बाय द सपोर्ट ऑफ निज़ाम शम्सी। जो एक ट्रबल है वो ये कि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है। एंड रूलिंग प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो तो दैट मीन्स आपको डिपेंड करना होगा अपने प्लान्स पर, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर एंड अपनी ग्राउंड एफर्ट्स पर। लक फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर प्लान अच्छा है, एफर्ट्स अच्छी हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो सक्सेस आपकी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास कोई अच्छा प्लान नहीं है एंड एमी खामखा कूद रहे हैं किसी प्लान में, तो इसका मतलब है कि वहाँ से नेगेटिविटी के चांसेस, नुकसान या नाकामी के चांसेस उभर जाएंगे। सो यू हैव टू केयरफुल इन योर प्लान्स एंड इन योर ग्राउंड एफर्ट्स विद हाई रिसोर्सेज। चांद ग्रहण का इम्पैक्ट आपके लिए थोड़ी ट्रबल करेगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए थोड़ी कंजूसी, थोड़ी इरिटेशन फील होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बंदे के अंदर उकताहट का पहलू पैदा होता है, क्योंकि ये इवेंट एक सर्टन टाइम के लिए है। 7 को ग्रहण होगा, 8-10 दिन ये ग्रहण रह सकता है, तो उम्मीद ये है कि ये ट्रबल भी 7-8 दिन रहेगी, उकताहट वाली, इरिटेशन वाली एंड कंप्लेंस वाली,
एंड सिस्टम का कंप्लेन करना, अपनी जिम्मेदारियां उतार कर किसी दूसरे पर डालना, अपने आप को आज़ाद करने के लिए आइसोलेट हो जाना, सिस्टम ऑफ लाइफ से, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करना, इससे ज़रा गुरेज करिए। एंड दूसरी एम्फेसाइज मेरा ये है कि ऑब्जर्व ये किया गया है कि क्योंकि हर चांद ग्रहण के बाद सूरज ग्रहण ज़रूर आता है विद इन 15 to 20 डेज, तो इस दफ़ा 15-20 दिन के बाद दोबारा फिर सूरज ग्रहण आएगा। तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान वाला जो टाइम है ये आपके लिए इसी तरह की ट्रबल की वजह बनेगा, क्योंकि चांद ग्रहण आपके हो ऐसे एंगल पर रहा है जहां उकताहट का पहलू आपको जिम्मेदारियों से निकलने की तरफ तलकीन करेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को बाउंड रखिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लव रिलेशंस के साथ। अगर वो आपने बैलेंस कर लिया तो बाकी सब चीज़ें ऑटो मोड पर हैं, ऑटोमेटिकली बैलेंस होती रहेंगी। अगर आप खुद कर जाएं अपनी सलाहियतों से एंड अपनी इरादों की ताकत से, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी। लेकिन अगर आप उलझें, मूड स्विंग हो, इरिटेट हों एंड फिर आप जहनी या नफ्सियाती दबाव लें, तो आपको सूरह शम्स पढ़ लेनी चाहिए ताकि ये दबाव कम हो। आपको ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए ताकि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी बैलेंस हो जाए। ब्लू सफ़ायर इज़ एन आइडियल सब्सटेंस, अल्लाह ताला की तरफ से ये वो नेमतों में से एक नेमत है जो कैप्रिकॉर्नियन फितरत को बड़ा सपोर्ट करती है, ग्रोथ देती है। एंड इससे आप पॉलिश भी होंगे, बूस्टअप भी होंगे, प्रोटेक्ट भी होंगे। अगर आपने ये दो काम कर लिए और मामलात हल हो गए तो दैट मीन्स यू आर ऑन एवरेज डैमेजेस एंड आपने थोड़ी रेमेडी परफॉर्म की और ठीक हो गई। लेकिन अगर रेमेडी परफॉर्म की और फिर भी ठीक ना हो सके तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक डीप डायग्नोसिस सिस्टम है जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि बाय बर्थ आपको क्या स्किल्स मिली हैं, आप किस कैटेगरी के कैप्रिकॉर्नियन हैं, उस कैटेगरी के कैप्रिकॉर्नियन को इतने बड़े मिशंस परफॉर्म करने भी चाहिए कि नहीं, या उसको एवरेज लेवल के मिशंस परफॉर्म करने चाहिए, या आप बड़े मिशन परफॉर्म करने के लिए बने हैं लेकिन आप छोटी छोटी इरिटेशंस में फंस के अपने रियल मिशंस की तरफ जा नहीं रहे। ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। वैसे भी ज़िंदगी में एक दफ़ा बर्थ चार्ट बनवा ही लेना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप को अल्लाह ताला की तरफ से क्या स्किल पैकेज मिला है। अगर कोई बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहे तो हमें आपकी डेट, आपका टाइम एंड आपकी प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है एंड कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्नियंस। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड वो चेंजेस अगर आप मद्देनज़र रखते हुए अपने लाइफ डिसीजंस लेंगे, अपने सेक्टर्स ऑफ लाइफ को परफॉर्म करेंगे तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मेरी इस कोशिश से, मेरी इस गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।